हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। 500 किलोग्राम का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी पर का चक्कर लगा रहा है। उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। हमें उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान एम ई है तथा इसकी त्रिज्या आर ई है तथा इसकी सतह से एच ऊंचाई पर इस प्रकार से एक वृत्ताकार कक्षा है। एच ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा है तथा जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। इस स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है नियत वेग से इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस उपग्रह का कक्षीय वेग v बराबर है जी एम ई बटा आर तथा जहाँ आर बराबर है आर ई प्लस एच। तो इस वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे उपग्रह की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उपग्रह की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी 1/2 एम गुणा वी, जो कि हो जाएगा, मान रख देंगे इसमें 1/2 एम गुणा जी एम ई बटा आर तथा इस उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी -GME गुणा M बटा R तथा इस उपग्रह की कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगी। संपूर्ण ऊर्जा E बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इस प्रकार से हम इस उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न कॉल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर है 500 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर है 6400 किलोमीटर, जो कि हो जाएगी 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h बराबर है 1800 किलोमीटर। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा जो कि है आर ई प्लस एच, जो कि हो जाएगा 8200 किलोमीटर, जो कि हो जाएगा 8.2 गुणा 10⁻6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। यहाँ हमें पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा गुरुत्वीय नियतांक g के बारे में नहीं दिया गया है, जबकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा है कि हमने गतिज ऊर्जा के का मान लिखा है जी एम ई गुणा एम बटा 2 आर तथा स्थितिज ऊर्जा U का मान भी लिखा है -GMEM बटा आर। तो कुल ऊर्जा E भी हो जाएगी U प्लस के अनुसार -GMEM बटा आर प्लस GMEM बटा 2 आर। तो कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगी -GMEM बटा 2 आर, जो कि है U/2 या -K के बराबर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें
जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जी तथा पृथ्वी के द्रव्यमान एम ई के पदों में संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो रही है, परंतु हमें एम ई तथा जी का मान नहीं दिया गया है। हमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है जी एम ई बटा आर ई की घात 2। तो यहाँ से हम जी एम ई को गुरुत्वीय त्वरण तथा पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा माइनस जी आर ई की घात 2 गुणा एम बटा 2 आर। अतः संपूर्ण ऊर्जा बराबर हो जाएगा E बराबर माइनस जी आर ई की घात 2 गुणा एम बटा 2 आर। अब इसमें मान रख देंगे, जो कि हो जाएगा माइनस 10 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6 का वर्ग गुणा 500 बटे हो जाएगा 2 गुणा 8.2 गुणा 10 की घात 6, और ये हो जाएगा माइनस 1.24 गुणा 10 की घात 10 जूल, जो कि उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा ई है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।